स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जानेंगे कि जो बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीतीश सरकार द्वारा बिहार के हर एक ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज अवश्य खुला हुआ है। तो बिहार में के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उसमें खाली रह गई 52% सीटें। वहाँ पर फ्रेंड्स 52% सीटें अर्थात आधा सीटें जो है हर एक कॉलेज में खाली रह गई हैं सीटें, जहाँ पर बच्चों ने नामांकन ही नहीं लिया फ्रेंड्स। तो जानते हैं इसका आखिर कारण क्या है, मुख्य कारण। तो बताया जा रहा है कि बीसीसी 2024 में शामिल विद्यार्थियों से भरेंगी रिक्त सीटें। जो बोला जा रहा है कि जो जेईई मेन से भी इंजीनियरिंग में नाम लिखा था फ्रेंड्स, तो बच्चों का नामांकन हो चुका है, जो कि 50% ही है, अर्थात 48% ही वो जेईई मेंस वाले बच्चे ये सीट भर पाए फ्रेंड्स। और बाकी जो 52% सीटें बचे हैं उनके लिए बीसीसी के जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, उसके जो रिजल्ट हैं उसी के माध्यम से ये इंजीनियरिंग के सीटें को भरा जाएगा। तो चलिए जानते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली रह गए 52% सीटें। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, अर्थात 38 इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रेंड्स, हर एक ज़िला में एक कॉलेज, ठीक है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राउंड के बाद नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। सेकेंड राउंड आई, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया बंद हो गई, ठीक है, हो गई। इस बार नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इस बार मॉपअप राउंड के तहत दाखिला नहीं होंगे। इस बार क्या मॉपअप राउंड नहीं होंगे फ्रेंड्स, कि इंजीनियरिंग में सिर्फ 2 ही राउंड निकलेंगे, थर्ड राउंड अर्थात या फिर मॉपअप राउंड नहीं होंगे। ऐसे में दूसरे राउंड समाप्त होने के बाद भी आधे से अधिक सीटें खाली रह गई। दूसरे राउंड समाप्त होने के बाद भी आधे से अधिक सीटें खाली रह गई। बोला जा रहा है कि 13,675 सीटों पर दाखिला होना था, मात्र 13,675 सीट फ्रेंड्स 38 जिलों को मिलाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जिसमें से कि मात्र आप लोग जानते हैं कि 6,507 अर्थात 47.58% इस सीटों पर ही नामांकन हुआ है। इतनी ही सीटों पर फ्रेंड्स नामांकन हो पाया, ठीक है। नामांकन हुआ कल 7,168 अर्थात 52% सीटों खाली रह गए। कुल 7,168 सीट खाली रह गई फ्रेंड, जो कि बीसीसी के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है, खाली रह गई। इन सीटों में कंप्यूटर साइंस के साथ इससे जुड़े कई स्ट्रीम में सीटें खाली हैं। इस बार सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 360 से 360 सीटें निर्धारित की गई थी। केवल MIT मुजफ्फरपुर में मात्र 5 सीट कम है। कई कॉलेजों में नए ब्रांच इस बार खोले गए थे। कई जो कॉलेज है उसमें नए ब्रांच को जोड़ा गया फ्रेंड्स, जोड़े गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड में कंप्यूटर साइंस से संबंधित विषय रहे। सबसे ज़्यादा सभी कॉलेज में बहुत से तरह के ब्रांच खोले गए फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा रुझान जो कि है कंप्यूटर साइंस की तरफ है, तथा कंप्यूटर साइंस से जुड़े अन्य स्ट्रीमों की तरफ है, संबंधित विषय रहे। इसके बाद भी कंप्यूटर साइंस से संबंधित सभी कॉलेजों में कुछ ना कुछ सीटें जो कि हैं। इसके बाद भी जबकि बच्चों का रुझान कंप्यूटर साइंस की तरफ है, फिर भी कंप्यूटर साइंस के भी सीटें बहुत से कॉलेजों में कुछ ना कुछ खाली रह गई हैं, ठीक है। रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए 23 तक भरे विकल्प, रिक्त सीटें जो कि बचा हुआ है उस पर 23 तक भरेंगे विकल्प। बीसीईसी ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली बची हुई सीटों पर दाखिला के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCEC 2024 की संयुक्त मेगा सूची के आधार पर PCM फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप के अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय लिया गया है। जो बच्चे BCEC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका स्ट्रीम जो है कि PCM है, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, वही इन सीटों को भरेंगे। ग्रुप के अभ्यर्थियों से भरने का निर्णय लिया गया है। PCM ग्रुप से मेघा सह विकल्प के अनुसार, मेघा मतलब PCM ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको मेघा सह के अनुसार, मतलब जिनका अच्छा मार्क्स हुआ उसके अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है। यह प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है, जो कि यह प्रक्रिया आप लोग को रविवार से शुरू हो गई, एडमिशन के लिए हो गई है। पंजीयन चॉइस 23 अगस्त तक कर सकते हैं। 23 अगस्त तक है कि इसका चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। पहले राउंड का प्रोविजनल सीट आवेदन 28 अगस्त को जारी किया जाएगा, जो कि है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है फ्रेंड्स, वो 28 अगस्त को जारी किया जाएगा। और फिर
28 अगस्त को जारी किया जाएगा। पहले राउंड के तहत नामांकन 19 से लेकर 31 अगस्त तक होगा फ्रेंड्स। लेकिन फर्स्ट राउंड का जो नामांकन होगा 19 से लेकर 31 अगस्त तक होगा। वहीं दूसरे राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो कि है 5 सितंबर को जारी होगा। दूसरे राउंड का जो होगा 5 सितंबर को जारी कर दी जाए होगा। दूसरे राउंड के तहत नामांकन और सत्यापन 6 से लेकर 8 सितंबर तक होगा। 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक दूसरे राउंड का होगा। बस दूसरे राउंड तक ही इसमें भी आएगा फ्रेंड्स, बीसीसी में भी। नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, अपना डायरी या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा कि पंजीयन और चॉइस फिलिंग का 18 से लेकर 23 अगस्त तक होगा। क्या होगा? 18 से लेकर 23 अगस्त तक होगा। पहले राउंड का आवंटन रिजल्ट आएगा कब आएगा? तो 28 अगस्त को आएगा। नामांकन आप लोग का होगा 29 से लेकर 31 अगस्त तक होगा। और फिर दूसरे राउंड का आवंटन रिजल्ट होगा जो 5 सितंबर को होगा। और उसका नामांकन जो होगा फ्रेंड्स 6 से लेकर 8 सितंबर तक होगा। ठीक है, दूसरे राउंड समाप्त होने के बाद भी आधी से अधिक सीटें खाली रह गई, वो तो अर्थात जेईई मेंस का जो एग्जाम हुआ उसके बाद जो सीटें भरी उसमें भी जो कि 52% की सीटें खाली रह गई, उसे बीसीसी के द्वारा भरने का पूरे प्रक्रिया को जारी कर दिया गया फ्रेंड्स। तो इसके साथ अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी बच्चे बीसीसी के जो काउंसलिंग करवा रहे होंगे फ्रेंड्स, उन्हें वो अपना पसंदीदा कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि सारे कॉलेज में सीटें खाली रह गई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।